आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चलेगी। वहीं 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। राजनीतिक दलों ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने कल अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में यह गठबंधन मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए नजर आ रहा है। बात करें कैराना विधानसभा क्षेत्र की तो कैराना विधानसभा क्षेत्र पर समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया है। नाहिद हसन 2014 के कैराना विधानसभा उपचुनाव में जीतकर पहली बार विधायक बने थे। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मरगांका सिंह को बड़े अंतर से चुनाव में मात दी थी। इस बार फिर संभावना है कि कैराना से समाजवादी पार्टी नाहिद हसन को चुनाव लड़ाने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी मरगांका सिंह को चुनाव लड़ाने जा रही है। एक बार फिर 2017 जैसे ही चुनाव होने की संभावना है। वही बात करें बराबर की विधानसभा क्षेत्र शामली विधानसभा क्षेत्र की तो शामली विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में गई है। राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ पर प्रसन्न चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रसन्न चौधरी जो शामली जिला पंचायत अध्यक्ष थी उनके पति हैं, जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थी। इसके अलावा भी राष्ट्रीय लोकदल से कई अन्य चेहरे जो थे वो चुनावी दावेदारी कर रहे थे। राष्ट्रीय लोकदल से टिकट के दावेदार थे जिनमें अखिल बंसल और विजेंद्र मलिक का नाम प्रमुख है। वहीं चरथावल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी में बीते दिनों ही कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए पंकज मलिक को प्रत्याशी बनाया है। पंकज मलिक पूर्व में भी कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी रह चुके हैं। वही बात करें पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र, पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से अनिल कुमार को प्रत्याशी बनाया है। अनिल कुमार चरथावल और पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वह विधानसभा पहुंचे थे। खतौली विधानसभा क्षेत्र पर बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सैनी को प्रत्याशी बनाया। वह भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। नेटौर विधानसभा क्षेत्र पर मुंशीराम को प्रत्याशी बनाया है। वह भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा किठौर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर चुनाव लड़ेंगे। वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। मेरठ से रफीक अंसारी सिटिंग एमएलए हैं, उनको फिर से मौका दिया गया है और वह समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बागपत विधानसभा क्षेत्र से कोकब हमीद के बेटे अहमद हमीद को प्रत्याशी बनाया गया है। वह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। लोनी विधानसभा क्षेत्र से मदन भैया पूर्व विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय लोकदल के, उनको एक बार फिर लोनी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। गुर्जर बावलिया सीट है, यहाँ से मदन भैया चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से अमरपाल शर्मा बीते दिनों ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है। बात करें मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र की, मोदीनगर विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई है। राष्ट्रीय लोकदल ने यहाँ सुदेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। धौलाना विधानसभा क्षेत्र से असलम चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। असलम चौधरी बीते दिनों ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। बहुजन समाज पार्टी के धौलाना से विधायक थे, लेकिन इस चुनाव में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। बात करें हापुड़ विधानसभा क्षेत्र की, हापुड़ विधानसभा क्षेत्र पर गजराज सिंह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। और जेवर विधानसभा क्षेत्र से अवतार सिंह भड़ाना पूर्व सांसद हैं, फरीदाबाद और मेरठ लोकसभा क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और इस बार वह राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वही बात करें बुलंदशहर की, बुलंदशहर से हाजी यूनुस को प्रत्याशी बनाया गया है। बीते दिनों ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए थे। सयाना विधानसभा क्षेत्र से दिलनवाज खान को प्रत्याशी बनाया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर वह चुनाव लड़ेंगे। खैर विधानसभा क्षेत्र से भगवती प्रसाद सूर्यवंशी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। कौल से सलमान शहीद, यह भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अलीगढ़ से जफर आलम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और इस बार वह अलीगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पूर्व में भी वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। सादाबाद विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदीप चौधरी गुड्डू चुनाव लड़ेंगे। छाता विधानसभा क्षेत्र से तेजपाल सिंह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा गोवर्धन से प्रीतम सिंह राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बलदेव विधानसभा क्षेत्र से बबीता देवी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगी। आगरा कैट विधानसभा क्षेत्र से कुंवर सिंह वकील समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा आगरा कैट से
आगरा देहात से महेश कुमार जाटव राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। फतेहपुर सीकरी से ब्रजेश चाहर राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र से श्री रोहतान सिंह जो है वो भी राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। बहा विधानसभा क्षेत्र से मधुसूदन शर्मा समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। तो यह समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के 29 प्रत्याशियों की सूची है जो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी पहली सूची जारी की है। इन प्रत्याशियों का ऐलान किया है। यह भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव में चुनौती देंगे। अब देखना यह होगा कि क्या कौन प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचता है, कौन नहीं। तो आगे भी हम भारतीय जनता पार्टी एवं समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन, कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान होगा, उन सभी की जानकारी आपको देंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहीं अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक